घर में गरीबी छाई हुई है, पैसों की हमेशा तंगी लगी रहती है, मन चाहे सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, घर की बरकत नहीं हो रही, बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही है और घर में धन हानि होती होती रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का वास हो जाने के कारण और देवी देवताओं के आपसे रूठ जाने से आपको अपने जीवन में ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप चाहे तो आप इन आसान से उपाय को आजमा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को आजमाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी के साथ सुख समृद्धि धन संपदा की भी आपके घर में बढ़ोतरी होती है, घर में खुशहाली छा जाती है और घर की तिजोरी हमेशा भरी रहती है। आइए जानते हैं घर की गरीबी खत्म करके घर में बरकत लाने के लिए रोजाना कौन से 10 काम जरूर करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द शंभू वॉइस को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, किसी भी मांगलिक और शुभ काम को करने के लिए कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। घर में कपूर जलाने से घर का वास्तु दोष खत्म होता है और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार आपको अपने घर में कपूर जरूर जलाना है। मित्रों, प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं उसका 2 गुना आपको वापस मिल जाता है। इसलिए अगर आप लालसा से धन और अन्न को पकड़ कर रखते हैं तो वह आपके हाथ से छूटता ही चला जाएगा, लेकिन दान करने से आपको उसका 2 गुना वापस मिलता है। दान में सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। पुराणों में यह लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति दान करता है उसके घर के अन्न और धन भंडार हमेशा भरे रहते हैं। इसीलिए पहले के समय में राजा महाराजा दान पुण्य का कार्य करते थे। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते वक्त आपको सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना है और उसमें 2 लौंग भी डाल देनी है और आपको यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ भी जलानी है। ऐसा करने से देवी देवता और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और घर से गरीबी दूर होती है और बरकत के रास्ते खोलते हैं। ध्यान रहे, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मार दे। ऐसा माना जाता है कि इससे हर तरह के दोषों से निजात मिल जाता है। इसी के साथ घर में बनी हुई पहली रोटी में एक आटे के लोए के साथ थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिलाए। इसके अलावा प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी भी खिलाना काफी अच्छा माना जाता है। इससे आपको कुंडली के सभी दोषों से छुटकारा मिल जाता है और आपको आपके जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाएंगे और आपके घर में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। इससे गरीबी और दलितता आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। नंबर 3, भोजन की थाली को हमेशा टेबल पर सम्मान के साथ रखें। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ कभी ना धोए। थाली में कभी भी झूठ न छोड़े। भोजन करने के बाद बर्तनों को ज्यादा देर तक झूठा न रखें, उसे धोकर ही रखें। भोजन करने से पहले देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन करते वक्त ज्यादा वार्तालाप या क्रोध बिल्कुल भी ना करें। भोजन हमेशा परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर करें। जूते चप्पल पहनकर भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका हाथ झूठा है तो कभी भी किसी के पर नहीं छूने चाहिए, फिर चाहे वह कोई आपसे बड़ा हो या कोई ब्राह्मण हो। नंबर 4, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में या फिर संध्या काल में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को अपने घर में ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर बाहर से आए हुए व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े। झाड़ू को कभी भी पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। नंबर 5, घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके ना सोए। शर्ट और पेट की जेब अगर फटी हुई है तो उसे तुरंत ठीक करा ले। वे पर्स या फिर रुपए को पैंट की पीछे वाली जेब में बिल्कुल भी ना रखें।
हमेशा झूठ बोलते रहने से भी आपके घर की बरकत चली जाती है। नंबर 6, किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या फिर तस्वीर पूजा घर में न लगाए। घर के अलावा देवी और देवताओं की मूर्ति या तस्वीर घर के किसी भी अन्य कमरे में न लगाए। किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर को इस तरह न लगे कि उनका मुंह एक दूसरे के आमने सामने हो। ऐसा करने से आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी संभावना रहती है। घर की तिजोरी में हल्दी की एक गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी तांबे आदि के सिक्के भी रख दें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध हमेशा बनी रहेगी, जिससे आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। नंबर 7, संध्या काल में बुरी शक्तियां अपने प्रबल रूप में होती हैं। इस काल में कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें करना निषेध बताया गया है, जैसे कि खाना खाना, गालियां देना, किसी से झगड़ा करना, अभद्र और असत्य बोलना, किसी पर क्रोध करना, किसी यात्रा के लिए निकलना, किसी के साथ धन का लेन देन करना, सोना या मंत्रों का पाठ करना। यह सभी चीज संध्या काल के समय निषेध बताई गई हैं। इसे करने से प्रेत आत्माएं आप पर हावी भी हो सकती हैं, जिससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और आपके घर की बरकत चली जाएगी और गरीबी छा जाएंगी। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द शंभू वॉइस को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।